नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां संकल्प दिवस के तौर पर सीएम धामी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अपने जन्मदिन पर सीएम धामी ने राज्य के युवाओं को संदेश दिया है। तो अपने जन्मदिन पर सीएम धामी का राज्य के युवाओं को संदेश। उन्होंने कहा कि 7,000 भर्तियों के लिए तैयारी करें युवा। जल्दी राज्य लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति निकालेगा। सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी, ये उन्होंने कहा है। प्रदेश को पूरी तरह भ्रष्टाचार और नशा मुक्त बनाएंगे। तो बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, संकल्प दिवस के तौर पर धामी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्म दिवस है। अपने जन्म दिवस पर सीएम धामी ने राज्य के युवाओं को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 7,000 भर्तियों के लिए युवा तैयार रहें। जल्दी राज्य लोक सेवा आयोग भर्तियां निकालने के बाद विज्ञप्ति निकालेगा। सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। प्रदेश की पूरी तैयारियां हैं और पूरी तरह भ्रष्टाचार और नशा मुक्त प्रदेश को बनाएंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, संकल्प दिवस के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अपने जन्मदिन पर सीएम धामी ने राज्य के युवाओं को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 7,000 भर्तियों के लिए युवा तैयार रहें। जल्दी राज्य लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति निकालेगा। सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। प्रदेश को पूरी तरह भ्रष्टाचार और नशा मुक्त बनाएंगे। तो जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में जो घोटाले हुए, उसके बाद जो राज्य के युवा हैं वो काफी ज्यादा परेशान रहे। जो अभ्यर्थी थे उनकी चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद अब यहां पर ये फैसला लिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा और 7,000 भर्तियों के लिए तैयार रहे युवा। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। उन्होंने कहा कि जल्दी राज्य लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति निकालेगा। सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। तो लगातार हम देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी आश्वासन दे रहे हैं युवाओं को कि अब जो भर्ती होंगी वो पारदर्शी तरीके से होंगी। जिन युवाओं ने मेहनत की है उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और ऐसे अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि जल्दी राज्य लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति निकालेगा। भर्तियों के लिए तैयार रहें युवा। सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। कोई भी गड़बड़ी भर्तियों में नहीं होगी। प्रदेश को पूरी तरह भ्रष्टाचार और नशा मुक्त बनाएंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, संकल्प दिवस के तौर पर सीएम धामी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अपने जन्मदिन पर सीएम धामी का राज्य के युवाओं को संदेश। 7,000 भर्तियों के लिए तैयार रहे युवा। जल्दी राज्य लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति निकालेगा। सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। देखिए, संकल्प दौड़ का भी फ्लैग ऑफ सीएम धामी ने अपने जन्मदिवस पर किया है। आज 16 सितंबर के दिन उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। संकल्प दिवस के तौर पर सीएम धामी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अपने जन्मदिन पर सीएम धामी ने राज्य के युवाओं को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 7,000 भर्तियों के लिए युवा तैयार रहें। जल्दी राज्य लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति निकालेगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां देहरादून के मालसी में हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संस्थानों के चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए। वहीं सीएम धामी ने चिकित्सकों को हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर के साथ ही अल्मोड़ा, पिथौरागढ़,
रुद्रपुर और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोखरी में 7 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया। 16वां खादी ग्रामोद्योग एवं पर्यटन शारदा उत्सव मेले का सीएम धामी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पोखरी नगर में सीसी रोड, पक्के नाले से लेकर सोलर लाइट स्थापित करने की धनराशि स्वीकृत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कवि चंद्र कुंवर वतरवाल को श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि कवि चंद्र कुंवर वतरवाल ने मात्र 28 साल की उम्र में हिंदी साहित्य को अनमोल कविताओं का समृद्ध खजाना दिया था। जीवन के इस छोटे सफर में उन्होंने 700 से भी ज्यादा कविताएं लिखी हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में स्मार्ट सिटी के कार्यों की रफ्तार इन दिनों धीमी पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के कामों को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव ने सड़कों को बार बार खोदे जाने के कारण जनता को आ रही परेशानी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने जिला अधिकारी सोनिका को निर्देश दिए कि सड़क खोदकर छोड़ने पर संबंधित कार्यदायी संस्था पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के राज्यपाल पद के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर राजभवन में गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई मंत्री इस दौरान शामिल हुए। राज्यपाल ने मत्था टेक सभी प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही मंत्रियों ने राज्यपाल को 1 वर्ष के सफल कार्यकाल की भी बधाई दी। उद्यान विभाग के निदेशक डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा पर निदेशक पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर निदेशक की गड़बड़ियां वायरल हो रही हैं। इस मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि सचिव वीवीआरसी पुरुषोत्तम को अनियमितताओं की जांच के निर्देश दिए हैं। 15 दिन के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जांच में अगर गड़बड़ होगी तो कार्रवाई होगी, क्योंकि पूर्व में उनका स्पेशल कॉल किया था, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। और कल मैंने अपने बहुत ईमानदार हमारे सेक्रेटरी हैं, उनको उसके लिए नामित किया है। और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हल्द्वानी में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भर्तियों में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं और अपने चहेतों को सरकारी जमीन का आवंटन किया जा रहा है। यशपाल आर्य ने कहा कि सभी घोटालों की सीबीआई से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं हल्द्वानी के विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि भाजपा राज में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस ने साफ तौर पे अपनी मंशा जाहिर कर दी है। हम ठीक है, हम चुनाव हारे हैं, लेकिन जनता के मन में जगह बनाने के लिए और जनता के दर्द को सुनने के लिए कांग्रेस पहले भी प्रतिबद्ध थी, आज भी प्रतिबद्ध है और कल भी प्रतिबद्ध है। हमारी प्रतिबद्धता और हमारी जो सबसे पहला हमारा एजेंडा है वो इस प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं। और अवश्य ये जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो या अन्य विभागों में जो भर्ती माफिया, तो राजनीतिक शरण देने वाले वो कौन लोग थे। तभी हमारी मांग है कि सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई जांच, सारी भर्ती जितनी हुई है उत्तराखंड में, इन सब पे जांच होनी चाहिए। और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो एसआईटी का गठन किया है, उसमें धीरे धीरे जो जांच आगे बढ़ेगी तो वो तह तक पहुंचेंगे भी। चेहरे बेनकाब नहीं हो पाएंगे, कहीं न कहीं उन पर दबाव बना रहेगा।
जिसका जो लोग अभियुक्त हैं, जो लोग जेल जा चुके हैं फिलहाल, तो हमारा कहना है कि हम न्यायपालिका पे हमें विश्वास है, नौजवानों की भी यही मांग है, बेरोजगार संगठन बेरोजगारों की यही मांग है, लेकिन वो आज सड़कों पर उतरने को बाध्य हैं। तो हमारा कहना है, सभी का कहना है कि इसकी जांच माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई को सौंप देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती मामले की जांच से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि विधानसभा संवैधानिक संस्था है, जबकि भर्ती मामले की जांच रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों से करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी के सदस्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने भर्ती मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाने की मांग की है। सभा एक संवैधानिक संस्था है और आपने देखा होगा पूर्व में चाहे वो दल बदल का मामला रहे हो, सरकार गिरने के मामले रहे हो, कोई भी विधानसभा से संबंधित मामले रहे हो, उसको या तो विधानसभा ही ठीक कर सकती है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते हैं। हरीश रावत जी की जब सरकार गिरी थी तो हाई कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया था, उसके बाद उसमें अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें डिसीजन आया। तो आज कैसे कोई आईएएस अधिकारी, चाहे वो रिटायर्ड है, वो कैसे इतनी बड़ी संस्था का ऑडिट कर सकता है या उस पर कोई अपनी राय प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, मेरा एक गंभीर चिंता इस बात की है कि जांच चलने के दौरान कई मामले में प्रेस और मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि इसमें ये कमियां पाई गई, तो आखिर जांच के बीच में लीकेज कैसे हो रही है। लक्सर में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। एसपी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि गैंगस्टरों, गुंडों और जिला बदर के आरोपियों की सूची तैयार की जाए और उन पर गुंडा एक्ट लगाकर तत्काल कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। पुलिस के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर ये निर्णय लिया जा रहा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सके और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। क्षेत्र में 140 लगा दी गई है। इसमें जो गैंगस्टर्स के जो कार्रवाई के अभियोग दर्ज कराए जा रहे हैं और कुछ लोगों के गुंडा एक्ट बना के जिला बदल भी कर रहे हैं। लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के गांव में बीते दिनों कच्ची शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव का दौरा कर मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही जिला अधिकारी ने अपने बयान में शराब से मौतें नहीं होने की बात कही थी। वहीं अब एक बार फिर जिला अधिकारी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने पिछले बयान पर सफाई दी है। प्रथम दृष्टया जहरीली शराब का मामला प्रतीत नहीं होता। मैंने वर्ड यूज किया था प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसाई। चीजें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा था कि ये शायद ओवरडोज का नतीजा है या और है, इसीलिए मैंने उसमें केवल प्रथम दृष्टया शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने कोई कंक्लूसिव अपना मत नहीं दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, फॉरेंसिक लैब में चीजें गई हैं, दूध का दूध पानी का पानी होगा कि क्या कारण। आगे बढ़ेंगे। दक्षिण भारत में कहर बरपाने वाला टोमेटो फ्लू उत्तर भारत में भी पैर पसार रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वायरस से कई बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। टोमेटो फ्लू जो है, जो हैंड फुट एंड माउथ डिसीज भी के नाम से भी ये जाना जाता है, तो इसके संबंध में एनएचएम की ओर से हमने कुछ दिनों पहले समस्त सीएमओस को दिशा निर्देश जारी किए थे। इसी की तर्ज पे आज मैंने समस्त जिलाधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसमें इसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और इसको कैसे सिम्टम्स के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इसके बारे में गाइडलाइंस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने घंटाघर में संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की जनता से किए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का जिन्होंने हम लोगों को पुनः यहाँ पर काम करने का अवसर दिया है। और इस अवसर पर आज के इस दिन पर हम संकल्प लेते हैं कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हम उत्तराखंड से पूरी तरह से समाप्त करेंगे, उत्तराखंड से नशे को पूरी तरह से देवभूमि को मुक्त करेंगे, देवभूमि का नशा से पूरी तरह से मुक्ति होगी। हम हर क्षेत्र में आगे जाएं, हमारा उत्तराखंड आगे जाए और हमारे नौजवान युवाओं का जो सुनहरा भविष्य है उनके लिए अभी हमने जो फैसले लिए हैं वो सारे फैसले उनके आगे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। मसूरी में 2 दिनों की भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा है। इससे स्कूली छात्र छात्राओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। खराब सड़कों से राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छावनी परिषद क्षेत्र में बीती रात आकाशीय बिजली गिरी, जिससे एक पेड़ और वहां खड़ी कार को नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि मौके पर कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई जनहानि हो सकती थी। ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की, जिसमें नटराज चौक देहरादून रोड पर वाहनों की चेकिंग की गई। फ्लाई ओवर से गुजर रही कार में 20 पेटी शराब मिली है। जब्त अवैध शराब हरियाणा ब्रांड की बताई जा रही है। वहीं मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्रों में कुछ शराब सप्लाई के लिए ले जाई जा रही है, तो हमारे द्वारा एक गाड़ी हमें संदिग्ध दिखाई दी, उसका पीछा हमारे द्वारा किया गया। तो एक 4 पहिया वाहन को हमारे द्वारा जब उसकी चेकिंग ली गई तो उसमें 20 पेटी लगभग 240 बोतलें फॉर सेल इन हरियाणा की पाई गई। तो हमारे द्वारा मौके पे ही उसको कब्जे में लिया गया। अब एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और वो पानीपत हरियाणा का है, विकास कश्यप नाम का अभियुक्त है। और फिलहाल धारा 60 में, धारा 63 में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। चंपावत जिले में लगातार बारिश होने से टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। हाईवे पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिर रहा है, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। वहीं डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोगों से एनएच में यात्रा न करने की अपील की है और लोगों से सुरक्षित स्थानों में रहने को कहा गया है, जबकि जिला अधिकारी ने जेसीबी और मैन पावर से पत्थर और मलबा हटाने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बनाए गए हैं, जिनमें पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, पर यहां सुविधाओं की आड़ में लोगों की जेब काटने का काम चल रहा है और इसी के चलते लोग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की बजाय सड़कों पर ही गाड़ी पार्क कर रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस भी अब सख्त हो गई है। एसपी यातायात ने पार्किंग स्थलों का निरीक्षण कर पार्किंग के नाम पर सड़कों का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि इस प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रबंधन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक एजेंसी का नहीं है, ये बहुत ही अच्छा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का अभियान है, जिसमें एमडीडीए, ट्रैफिक पुलिस, जनपद पुलिस, नगर निगम, प्रशासन द्वारा ज्वाइंटली किया जाएगा। शहर में जगह जगह पे फुटपाथ बने, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन हो या चाइल्ड फ्रेंडली सिटी होने के कारण फुटपाथ बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं ये लगभग 5 मीटर का फुटपाथ बना है और इसमें वाहन पार्क किए जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स आप दिखा सकते हैं कि ये खाली पड़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्स के मालिकों द्वारा उसमें होटल खोले जा रहे हैं या रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, सामान रखा जा रहा है और पेड पार्किंग के आधार लेते हुए गाड़ी को कैसे जाने से मना किया जाए, इसी के लिए प्रयास किया। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में अगले सप्ताह क्रिकेट के सितारों का मेला लगने वाला है, जिसमें भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज ब्रायन लारा जैसे बड़े दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। मैचों के लिए टिकट के रेट भी तय कर बिक्री शुरू कर दी गई है, लेकिन इतने बड़े आयोजन की पुलिस प्रशासन को कोई भी जानकारी नहीं है, जिसमें आयोजकों की लापरवाही की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उन्होंने स्टेडियम के जिम्मेदार लोगों को भी इस बारे में नहीं बताया है, जबकि इतने बड़े आयोजन के लिए पुलिस को पार्किंग से लेकर खिलाड़ियों की सुरक्षा का भी इंतजाम करना होता है।
एक इस तरह की अफवाह चल रहा है कि साहब क्रिकेट मैच होने वाले 21 तारीख से 2-3 दिन का यहाँ पर क्रिकेट मैच रहेगा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है, मिका से जिलाधिकारी को जानकारी नहीं है, न हमारे उच्च अधिकारियों को जानकारी है। काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं कल, मैंने कहा हमारे संज्ञान में है नहीं। कोई भी इस तरह का आयोजन होता है उसमें एक बहुत सारी भारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, फोर्स मंगाना पड़ता है, उसके तमाम सुरक्षात्मक बिंदुओं पर उनको गौर करना पड़ता है, उसका डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, फोर्स मंगाना पड़ता है बाहर से। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिस पर पुलिस ने लगाम लगाने के लिए टीम गठित की, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की 6 साइकिल बरामद की गई हैं। वहीं आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। साइकिलें चोरी हुई थी, जिस संबंध में थाने पर एफआईआर भी दर्ज थी और इसको दृष्टिगत रखते हुए पीओ महोदय के निर्देशन में एक टीम बनाई गई, पुलिस टीम बनाई गई। काफ़ी मेहनत कर जो है अभियुक्त मोहसिन उर्फ मोना पुत्र शाहिद ठेकेदार निवासी अबूबकर मस्जिद के पास को गिरफ्तार किया, जिससे जो है 6 की 6 रेंजर साइकिलें बरामद हुई हैं। इस संबंध में अभी जांच की जा रही है, बाद जो है जांच आपको अवगत कराया। बाजपुर के धनसारा में रेलवे ट्रैक के किनारे संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस दौरान घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मिली है ये रेलवे क्रॉसिंग के बगल में एक, और ज़्यादातर संभावना ये की जा रही है कि ये ट्रेन से गिर करके इसकी जो है मृत्यु हुई होगी। इसके आई कार्ड वगैरह मिल रहे हैं, जिससे जो है इसके बारे में पता कर रहे हैं कि ये है तो पंजाब का रहने वाला एड्रेस उसमें, लेकिन तो अभी उसके घर का पता नहीं चल पाया, इसकी जानकारी कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर ऊधम सिंह नगर के किच्छा में तराई किसान संगठन ने एक सभा आयोजित की, जिसमें सैकड़ों किसान शामिल हुए। सभा के बाद किसानों ने तहसील कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अधिक लागत होने के कारण किसानों ने फसलों के दामों में बढ़ोतरी की मांग की है। साथ ही धान खरीदी का भुगतान 24 घंटे के अंदर तो वहीं गन्ने का 14 दिन के अंदर भुगतान किए जाने की मांग की है। किसानों ने धान खरीद के दौरान कई तरह की कटौती और दलाली के आरोप लगाए हैं। किसानों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इस बार किसान की धान के ऊपर लागत बहुत आई है। हर एक फसल पर धान हो या गन्ना हो, हमने धान का भाव है वो 2500 मांगा है और गन्ने का भाव 450 मांगा है, क्योंकि इस बार लागत ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं इस बार ये भाव मिले। और रही बात जो आज की मीटिंग है, जो किसानों का धान में शोषण होता है उस पर विचार करने के लिए तराई किसान संगठन ने एक मीटिंग बुलाई थी और एसएमआई साहब को भी बुलाया था और सचिव साहब मंडी सचिव को बुलाया था। जो मंडी में मौसम की वजह से किसान अनाज लेके आता है और उसका नुकसान होता है, इसमें प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि हर सुविधा किसान को मुहैया कराए। आगे बढ़ेंगे। चंपावत में राजकीय शिक्षक संघ के अधिवेशन में जिला कार्यकारिणी के चुनाव हुए। चुनाव में जगदीश अधिकारी राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। मतदान में भाग लेने टनकपुर, चंपावत, पाटी और बाराकोट से बड़ी संख्या में शिक्षक लोहाघाट पहुंचे थे। इसके अलावा बबीता सिंह को महिला उपाध्यक्ष, भूपेश जोशी को संगठन मंत्री, सुरेश प्रसाद को संयुक्त मंत्री, जीवन राय को आय व्यय निरीक्षक निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। सभी पदाधिकारियों को उत्तरांचल शिक्षक कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष नगेंद्र जोशी ने शपथ दिलाई। शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम समाधान करें और उन समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ें और उन समस्याओं के समाधान के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। छात्रहित के लिए निरंतर सारे शिक्षक काम करते आए हैं और उसी का परिणाम है कि कई बार हमारा जिला पूरे प्रदेश भर में बोर्ड परीक्षाओं में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है और हमारा निरंतर प्रयास है कि हम निरंतर छात्रों के विकास के लिए राजकीय शिक्षक संघ काम करता रहे। शासन से ये मांग करेंगे कि सबसे पहले मानवीय संसाधनों की पूर्ति हो, उसके साथ ही साथ जो बुनियादी जरूरत है शिक्षकों शिक्षा के लिए, जैसे विद्यालय में भवनों का निर्माण हो, खेल मैदान हो, इनका निर्माण करने के लिए निरंतर शासन से हम मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत पूरे जिला कार्यकारिणी के गठन में पूरे संगठन की जीत है, उन सभी सदस्यों की जीत है जिन्होंने इस राजकीय शिक्षक संघ कार्यकारिणी के चुनाव को सफल बनाया है और अपना अमूल्य मत देकर एक अच्छी से अच्छी कार्यकारिणी का गठन का प्रयास किया है। और हम कोशिश करेंगे जो आप लोगों के द्वारा ये मतदान किया गया है
जिन उद्देश्यों के लिए आपके द्वारा दिया गया है, जिस मजबूती के लिए दिया गया है, हम उन उद्देश्यों को अपनी पूरी गंभीरता के साथ और अपना पूरा एफर्ट देकर पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हर एक संघर्ष में हर एक जो विषय हमारे शिक्षक समाज से जुड़ा होगा, शिक्षकों के हिस्से जुड़ा होगा, उसमें हम 24 घंटे हर एक सदस्य की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और सभी को साथ में लेकर इस कार्यकारिणी के जो भी उद्देश्य हैं उनको सफल बनाने में अपनी पूरी भूमिका हर एक सदस्य के द्वारा लेंगे और पूरी भूमिका देकर कार्यकारिणी के उद्देश्य को पूर्ण। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।